हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीव इंग्लिश टैलेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक स्टोरी, इसका टाइटल है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है, ये लेकर आई हूँ। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक वॉच करें, जिससे कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है वंस अपॉन ए टाइम 4 वुल्व्स लिव्ड टुगेदर इन अ फील्ड। वंस अपॉन ए टाइम, ये चारों शब्दों का मतलब होता है एक बार की बात है। 4 वुल्व्स, 4 बैल, लिव्ड रहते थे। ये लिव की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। रहते थे टुगेदर, साथ साथ, इन अ फील्ड, एक बार की बात है। 4 बैल एक खेत में साथ साथ रहते थे। देयर वाज प्लेंटी ऑफ ग्रास फॉर देम। देयर वाज, वहाँ थी, प्लेंटी पर्याप्त या प्रचुरता में, ऑफ ग्रास घास, फॉर देम उनके लिए, वहाँ उनके लिए प्रचुरता में घास थी, यानी कि खूब घास थी। ये यहाँ पर इसके हिंदी अर्थ दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, द वुल्व्स वर सो स्ट्रॉन्ग दैट इवन द लॉयन कुड नॉट देयर टू फाइट दैम। द वुल्व्स, बैल, वर थे, सो स्ट्रॉन्ग, इतने अधिक शक्तिशाली, दैट कि इवन द लॉयन, शेर भी, इवन का मतलब भी, द लॉयन शेर, कुड नॉट नहीं कर सकता था, डेयर साहस, टू फाइट लड़ने का, दैम उनसे। वे इतने अधिक शक्तिशाली थे, कहने का मतलब बैल इतने अधिक शक्तिशाली थे कि शेर भी उनसे लड़ने का साहस नहीं कर सकता था। इफ he were to fight one, he would have to fight all of the 4. if, यदि, he were to fight, वह लड़ता, वन एक से, he would उसको, have to fight लड़ना पड़ता, all of the 4 चारों से। यदि वह किसी एक से लड़ता तो उसको चारों से लड़ना पड़ता। किसके लिए? शेर के लिए। तो देखिए यहाँ पर इसका ये हिंदी ट्रांसलेट दिया है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे स्टोरी की तरफ। देन द लॉयन थॉट ऑफ ए प्लान टू किल द बुल्स। देन, तब, द लॉयन, शेर ने, थॉट, सोचा, ऑफ, ए प्लान, एक योजना, टू किल, मारने की, द बुल्स, बैलों को। तब शेरों ने बैलों को मारने की एक योजना सोची। थॉट, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए यहाँ पर थिंक की सेकंड फॉर्म लगाई है। तो बुरे का मतलब हो जाएगा, तब शेर ने बैलों को मारने की एक योजना सोची। फर्स्ट ही बेंट टू वन वुल एंड सेड इन हिज ईयर। फर्स्ट पहले, ही वेंट वह गया, वेंट क्या है ये? गो की सेकंड फॉर्म है। वेंट टू वन एक के पास, बुल बैल एक बैल के पास, एंड और, सेड कहा, इन हिज ईयर उसके कान में। पहले वह एक बैल के पास गया और उसके कान में कहा, द अदर वुल्व्स गेट मोर ग्रास देन यू डू। द अदर बुल्स यानी कि अन्य बैल, गेट प्राप्त करते हैं, मोर ग्रास अधिक घास, देन यू डू तुमसे, कहने का मतलब अन्य बैल तुमसे अधिक घास खाते हैं। यू हार्डली गेट योर शेयर ऑफ ग्रास। यू मीन्स तुमको, हार्डली गेट मुश्किल से खाते हो या पाते हो, योर शेयर अपना हिस्सा, ऑफ ग्रास अपने घास का, यानी कि तुम घास का अपना हिस्सा मुश्किल से पाते हो। दिस इज नॉट राइट फॉर योर फ्रेंड्स टू डू सो। सो दिस, यह, इज है, नॉट नहीं, राइट ठीक, फॉर के लिए, योर मीन्स तुम्हारे, फ्रेंड्स मीन्स मित्रों को, टू डू करना, सो मीन्स ऐसा, ऐसा करना तुम्हारे मित्रों के लिए ठीक नहीं है। द लॉयन बेंट राउंड एंड
spoke the same sentence in the ear of each of the four bulls. The lion, शेर, बैंट, गया। ये बैंट क्या है? गो की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, इसलिए कहेंगे गया राउंड, चारों तरफ। कहने का मतलब चारों के पास, शेर चारों के पास गया। एंड और स्पोक, बोला, बोले का मतलब यहाँ पर ये स्पीक की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए बोला या कही। द सेम सेंटेंस, सेम बात, इन द ईयर, कान में, ऑफ ईच, प्रत्येक, ऑफ द फोर बुल्स, चारों बैलों के। यानी कि शेर चारों के पास गया और चारों बैलों में से प्रत्येक के कान में यही बात कही। तो देखिए फिर स्टूडेंट्स, आगे इसका ये हिंदी ट्रांसलेट दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो हमारी स्टोरी है आगे, नाउ द वुल्स नो लैंगर ट्रस्टेड वन अनोदर। नाउ अब, द वुल्स बैलों को, नो लॉन्गर लंबे समय तक, ट्रस्टेड विश्वास रहा, वन अनोदर एक दूसरे पर। अब बैलों को लंबे समय तक एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहा, या फिर अधिक देर तक एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहा। दे नो लॉन्गर रिमेन्ड टूगेदर, वे नो लॉन्गर अधिक समय तक, रिमेन्ड साथ साथ रहते थे, टूगेदर रिमेन्ड रहते थे, टूगेदर साथ साथ, वे अधिक समय तक साथ साथ नहीं रहते थे। ईच ऑफ देम वेंट अवे इन ऑर्डर टू गेट मोर ग्रास। ईच ऑफ देम, उनका मतलब हुआ उनमें से प्रत्येक, वेंट अवे दूर चला गया, वो की सेकंड फॉर्म है, वेंट अवे दूर चला गया, इन ऑर्डर टू गेट प्राप्त करने के लिए, मोर ग्रास अधिक घास, उनमें से प्रत्येक अधिक घास पाने के लिए दूर चला गया। दिस वाज व्हाट द लॉयन विश्ड। दिस वाज व्हाट, इसका मतलब वही तो था, द लॉयन विश्ड, जिसकी शेर इच्छा करता था। कहने का मतलब शेर तो यही चाहता था। सो वन डे ही स्प्रैंग अपॉन वन बुल एंड किल्ड हिम। सो इसलिए, वन डे एक दिन, ही मीन्स उसने, स्प्रैंग अपॉन छलांग लगा दी, वन बुल एक बैल पर, एंड और किल्ड मार दिया, हिम उसको। इसलिए एक दिन उसने एक बैल पर छलांग लगा दी और उसको मार दिया। द अदर वुल्स डिड नॉट कम टू हिज हेल्प। द अदर वुल्स, अन्य बैल, डिड नॉट नहीं, कम आए, टू हिज हेल्प उसकी मदद के लिए, अन्य बैल उसकी मदद के लिए नहीं आए। यहाँ पर डिड नॉट आया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को नेगेटिव बनाते समय डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर यही हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर, नेक्स्ट वीक द लॉयन स्प्रैंग अपॉन अनोदर बुल एंड किल्ड हिम टू। नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, द लॉयन शेर, स्प्रैंग अपॉन छलांग लगा दी, अनोदर दूसरे बुल बैल पर, एंड और किल्ड मार दिया, हिम उसको, टू मीन्स भी। अगले सप्ताह शेर ने दूसरे बैल पर भी छलांग लगा दी और उसको भी मार दिया। द अदर टू वुल्स डिड नॉट कम टू हेल्प देयर फ्रेंड। द अदर, अन्य, टू वुल्स दो बैल, डिड नॉट कम नहीं आए, टू हेल्प सहायता के लिए, देयर फ्रेंड अपने मित्र। अन्य दो बैल भी अपने मित्र की सहायता के लिए नहीं आए क्योंकि वो चरने के लिए दूर जा चुके थे। यहाँ पर डिड नॉट कम नहीं क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य और ये नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग हुआ है और पास्ट जो वर्ब है हमारे इसके फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीक द लॉयन स्प्रैंग अपॉन द थर्ड बुल एंड किल्ड हिम टू। नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, द लॉयन स्प्रैंग, द लॉयन शेर ने, स्प्रैंग अपॉन छलांग लगा दी, द थर्ड बुल तीसरे बैल पर, एंड किल्ड हिम
और मार दिया। किल, किल की सेकंड फॉर्म है किल्ड हिम, उसको, टू मीन्स भी। अगले सप्ताह शेर ने तीसरे बैल पर छलांग लगा दी और उसको भी मार दिया। देखिए किस प्रकार से लॉयन 1 बाय 1 करके सभी बैलों को ये मार देता है। आफ्टर ए फ्यू डेज ही स्प्रैंग अपॉन द लास्ट बुल। आफ्टर ए फ्यू डेज, आफ्टर का मतलब बाद में, ए फ्यू डेज कुछ दिन के बाद में, ही उसने स्प्रैंग अपॉन छलांग लगा दी, लास्ट बुल अंतिम बैल पर, एंड किल्ड हिम और उसको भी मार दिया। यानी कि कुछ दिन के बाद उसने अंतिम बैल पर भी छलांग लगा दी और उसको भी मार दिया। सो द लॉयन किल्ड एंड एट ऑल द 4 बुल्स 1 बाय 1। सो इस प्रकार द लॉयन, शेर ने, किल्ड मार दिया, एंड एट और खा लिया। ये एट क्या है, ईट की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है। कहेंगे खा लिए, आल सभी, द 4 चारों, बुल्स बैल, 1 बाय 1 इसका मतलब होता है एक एक करके। इस प्रकार शेर ने चारों बैलों को एक एक करके मार दिया और उनको खा लिया। टुगेदर द वुल्स वर स्ट्रॉन्ग एंड सेफ। टुगेदर साथ साथ, द वुल्स बैल वर थे स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली, एंड सेफ और सुरक्षित। बैल साथ साथ सुरक्षित और शक्तिशाली थे, यानी कि जब वो साथ साथ रहते थे तब सुरक्षित भी थे और शक्तिशाली भी थे। अलोन दे हैड नो मैच फॉर द लॉयन। अलोन अकेले, दे हैड वे रखते थे, नो मैच कोई मैच नहीं, कोई मुकाबला नहीं, फॉर द लॉयन शेर से, अकेले वे शेर से कोई मुकाबला नहीं रखते थे, यानी कि वो अकेले शेर से कोई मुकाबला नहीं कर पाए। इसलिए इस प्रकार से उन चारों बैलों का अंत हो गया। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव यूनिटी में रहना चाहिए। कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, जब हम यूनिटी में रहेंगे तो कोई भी हमारा। यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग दी है, इन्हें आप पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। प्लेंटी प्रचुर मात्रा में या पर्याप्त रूप से। फाइट ये वर्ब है, यानी कि लड़ाई करना। हार्डली कठिनता से। डेयर साहस करना। लॉन्गर बड़ा। स्प्रैंग कूदा। राउंड गोल। ग्रास घास। फील्ड मैदान। टुगेदर साथ साथ। मोर अधिक। नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह। तो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन।